ये कहानी एक परिवार की है जो कैरावन में अपनी फैमिली के साथ एक टूर पर निकलते हैं, पर उनको नहीं मालूम होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये रात गुजारने के लिए एक जगह रुकते हैं जहां इन्हें मिलते हैं 3 हैवान जो इनके परिवार के सामने इनके पिता को जिंदा जला देते हैं और जो लड़की होती है उसके साथ बेरहमी से रेप करते हैं। परिवार में 3 लड़कियां और होती है, उनके साथ क्या क्या होता है, ये परिवार इनके चंगुल से निकल पाता है या नहीं, इस कहानी में हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्यूल स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक आदमी सोया रहता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो उठ जाता है और अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। अब वो किसी व्यक्ति को आवाज लगाता है और उससे बोलता है, अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर वो वापस अंदर जाने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसे एक बैग दिखाई देता है जिसे देख वो उसे फिर से आवाज लगाता है और बोलता है, दोबारा तुम यहाँ मत आना, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। फिर वो बैग को लेकर अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है बैग में बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं जिन्हें देख वो खुश हो जाता है। लेकिन उस बैग में उसे एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होता है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक परछाई दिखाई देती है जिससे ये समझ आ जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति यहाँ रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं गैस स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर बॉबी और उसकी वाइफ के अलावा उनकी 2 बेटियां और एक बच्चा होता है और उसकी बड़ी बेटी का हस्बैंड भी इनके साथ होता है। इनके साथ 2 डॉगी होते हैं जो कि जर्मन शेफर्ड होते हैं। फ्यूल लेकर ये लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी ये आदमी उन्हें सैंटियागो का सीधा रास्ता बताता है। फिर ये लोग उस आदमी के द्वारा बताए गए रास्ते से सैंटियागो के लिए निकल जाते हैं। ये थोड़ा आगे जाते हैं तभी अचानक रास्ते के बीच ब्रिक्स ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं जिसके कारण इनके गाड़ी पंक्चर हो जाती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो एक चट्टान से टकरा जाती है। अब गाड़ी अचानक रुकने से इनके डॉगी उसके बाहर निकलकर भागने लगते हैं। अब उन्हें जाता देख इनका बच्चा उनके पीछे पीछे चला जाता है। ये लोग देखते हैं ये जगह काफी ज्यादा सुनसान होती है, यहाँ दूर दूर तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। अब बॉबी इनसे बोलता है कि मुझे खुद चलकर गैस स्टेशन तक जाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वही एक तरफ बॉबी के बेटे को दिखाया जाता है जो पहाड़ के दूसरी तरफ अपने डॉग को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ रहा होता है। तभी हमें पत्थर के पीछे एक परछाई दिखाई देती है जो उसे वहां से जाते हुए देख रही होती है, यानी यहाँ इनके अलावा कोई और भी होता है जो इनके ऊपर नजर रख रहा था। फिर बॉबी स्मिथ से बोलता है कि हम दोनों को मदद के लिए अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। फिर ये दोनों अलग अलग दिशा में मदद के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते ये सभी लोग वहाँ टेबल लगाकर खाना खाने के बैठते हैं। तभी बॉबी की बेटी टिया का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उनका डॉगी फिर से उसके अंदर से निकलकर वहाँ से दूर भाग जाता है जिसके पीछे पीछे उसका लड़का भी चला जाता है। अब वो थोड़ा आगे जाकर देखता है उसके डॉगी को किसी ने लुढ़का दिया था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसकी ऐसी हालत देख वो डर कर वहां से भागने लगता है। इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक लड़की आती है जो कि हैवान होती है। दरअसल ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, वो तो उसे अपने भाई से बचाना चाहती है जो कि एक हैवान होता है। और हम उसे इंसानी गन्ना खाते हुए देखते हैं। फिर हमें बॉबी को दिखाया जाता है जो फ्यूल स्टेशन पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है जहां उसे बहुत सारे ऐसे सामान दिखाई देते हैं जिसे देख वो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो अपनी गन निकल लेता है और उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगता है जिसने इसे गलत रास्ता दिखाया था। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है जहां इसे एक कार दिखाई देती है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करता है तभी सामने बने केबिन से इसे उस आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुन ये उसके पास जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। ये उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, तब तक वो अपनी बंदूक से खुद को उड़ा लेता है। अब ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसे वहाँ डरावनी आवाजें सुनाई देती है जिसके कारण वो वहाँ से भागते हुए एक कार के अंदर जाता है। अब बॉबी जैसे ही कार स्टार्ट करता है उसे बैक सीट पर एक आदमी दिखाई देता है। ये कुछ समझ पाता है उससे पहले ही वो आदमी भड़ा भड़ 2-3 बार में इसका सर तोड़ देता है। और अब हम देखते हैं 2 आदमी इसे घसीट कर वहां से ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्मिथ जो कि चलते चलते एक खदान के पास पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती है।
वो इनको चेक करता है, लेकिन ये सारी गाड़ियां खराब हो चुकी थी। अगले सीन में हम बॉबी की छोटी बेटी को देखते हैं, जो अपने भाई को ढूंढने निकलती है। ये उसे आवाज लगाती है, जिसे सुन वो लड़की वहां से भाग जाती है और अब ये लड़की अपने भाई को लेकर वापस आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद लड़के को होश आ जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। उसकी सिस्टर उसका ट्रीटमेंट कर ही रही होती है, तभी उन्हें बाहर से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब डग सबसे अंदर रहने का बोलकर अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। तभी उसे बाहर अपना जीजा दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। हमें गलत रास्ता बताया गया है। फिर ये सभी लोग केव के अंदर सो जाते हैं और उसकी बड़ी बहन और उसका जीजा कार में सोने चले जाते हैं। लेकिन डग को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने खतरे को भांप लिया था। वो अब अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पहाड़ी पर कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने हमारे डॉग को निपटा दिया है। हमें पापा को ढूंढने जाना चाहिए। इधर उनकी केव में एक शैतान घुस जाता है, जो डग की छोटी बहन को मुंह दबा देता है और उसे पीटने लगता है। अब जैसे ही ये लोग केव के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी वो लोग बॉबी को जला देते हैं, जिसके कारण ये सभी लोग बॉबी को बचाने पहुंच जागे हैं। तब तक एक हैवान इनकी छोटी बेटी का रेप कर देता है। एक हैवान इनके बच्चे को उठा रहा होता है, तभी बॉबी की बड़ी बेटी यानी उस बच्चे की मोम वहां आ जाती है, जिसे अब वो आदमी अपना शिकार बनाना चाहता है। वो सबसे पहले उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है, फिर वो उसके गुब्बारे को खाने लगता है और फिर वो उसके साथ मंगल करने वाला होता है। तभी उसकी मुंह में एक बड़ा सा पत्थर लेकर अंदर आ जाती है। अब वो ये पत्थर शैतान के सिर पर मार ही रही होती है, तभी वो शैतान उसे देख लेता है और इसे गोली मार देता है। तभी उस लड़की के हाथ में एक पेचकस आ जाता है, जिसे वो उसके पैर में घोंप देती है। अब गुस्से में वो हैवान उसकी खोपड़ी खोल देता है। अब बंदूक की आवाज सुन डग और उसका जीजा भागकर केव के पास आने लगते हैं। इन्हें अपने पास आता देख ये दोनों शैतान वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक शैतान इनकी छोटी बेटी से बोलकर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। अब स्मिथ और डग जैसे ही केव के अंदर आते हैं, वहां का नजारा देख उनके होश जाते हैं। अब डग उन हैवानों से बदला लेने के लिए केव से बाहर जाने लगता है, लेकिन स्मिथ उसे रोक लेता है। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देख ये बाहर आ जाते हैं। जहां ये देखते हैं, इनका डॉगी एक वॉकी टॉकी लेकर आया है, जो उस हैवान के पास होता है, यानी डॉगी ने उस हैवान से फाइट की होगी। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है स्मिथ अपने डॉगी को लेकर अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। अब उसका डॉगी उसे एक टनल के अंदर लेकर जाता है, जहां वो काफी सारी डेड बॉडी देखता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये गांव हैवानों का है। अब वो नज़र बचाते हुए एक घर के अंदर दाखिल होता है, जहां उसे अपना बच्चा दिखाई देता है। अब वो अपने बच्चे को उठाकर वहां से निकल रहा होता है, तभी एक हैवान की अम्मा आ जाती है और स्मिथ का डंडा मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब स्मिथ को होश आता है, तो वो अपने आप को एक फ्रीजर के अंदर बंद पाता है। जब वो बाहर निकलता है, तो देखता है वहाँ एक आदमी होता है, जो काफी ज्यादा बीमार होता है और वो स्मिथ को बताता है कि न्यूक्लियर टेस्ट में हमारी प्रजाति ऐसी हो चुकी है, अब हमें शहर में नहीं रहने देते, इसलिए हम यहाँ रहकर हंटिंग करते हैं। फिर स्मिथ उस व्यक्ति से अपने बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ एक शैतान आ जाता है, जो स्मिथ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है और उस शैतान को निपटा देता है। लेकिन अब स्मिथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक शैतान स्मिथ के बच्चे मारने वाला होता है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका होता है, क्योंकि इन सब लोगों में एक लड़की होती है जो कि इनकी तरह बिल्कुल नहीं होती है, और उस लड़की ने एक बार डग की जान भी बचाई थी। वो लड़की उसे वहां से लेकर जा चुकी होती है। अगले सीन में हम डग और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जो इन लोगों को मारने के लिए जाल बिछाए होते हैं। तभी एक शैतान इनके पास आ जाता, जो इनके जाल में फंस जाता है और एक ब्लास्ट कर उसे उड़ा देते हैं। अगले सीन में हम स्मिथ को देखते हैं, जिसे वो लड़की अपना बच्चा लौटाने आती है, लेकिन तभी एक शैतान वहां आ जाता है, जो स्मिथ पर वार करने वाला होता है, लेकिन स्मिथ उसे गोली मार देता है। फिर ये लड़की स्मिथ को उसका बेटा लौटा देती है, लेकिन अभी वो शैतान जिंदा होता है। वो फिर से आता है, लेकिन वो लड़की उसे लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाती है। अब स्मिथ अपने बच्चे को लेकर डग और उसकी बहन के पास चला जाता है, लेकिन कोई दूर से इन्हें देख रहा होता है, यानी अभी भी इनकी जान को खतरा है। इसी के साथ फिल्म का पहला पार्ट समाप्त होता है। अगले भाग के साथ जल्द लौटेंगे।